खबर है गुजरात दंगों के बाद हुए नारोदा कांड को लेकर। उसमें फैसला जो आया है उसमें सभी 86 लोगों को बरी कर दिया गया है। इस कांड को लेकर मीडिया में काफी हंगामा भी देखने को मिला था, सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अब इस मामले में बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट ने सभी 86 आरोपियों को बरी कर दिया है। घटना के 21 साल बाद यह फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने कहा आरोपियों को दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। यह बड़ा बयान कोर्ट की तरफ से आया है। पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं शमशाद पठान, उन्होंने कहा है हम इस फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, यानी कि सेशंस कोर्ट से जो फैसला आया है इसके बाद अब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के पास नारोदा गांव में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसमें 11 लोग मारे गए थे। इस केस में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल समेत 86 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी आरोपी जो हैं वो जमानत पर थे। साल 2010 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान दोनों पक्ष ने 187 गवाहों और 57 चश्मदीद गवाहों से जिरह की। लगभग 13 साल तक चले इस केस में 6 जजों ने लगातार मामले की सुनवाई की, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जानते नहीं कि नरोदा में आखिर हुआ क्या था। गोधरा कांड के अगले दिन यानी कि 28 फरवरी को नारोदा गांव में बंद का ऐलान किया गया था। इसी दौरान सुबह 9 बजे लोगों की भीड़ बाजार बंद कराने लगी, तभी हिंसा भड़क उठी। भीड़ में शामिल लोगों ने बताया जाता है कि पथराव के साथ आगजनी तोड़फोड़ शुरू कर दी। देखते ही देखते 11 लोगों को मौत के घाट उतारने की भी रिपोर्ट्स आई। इसके बाद पाटिया में भी दंगे फैल गए, यहां भी बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। इन दोनों इलाकों में 97 लोगों की हत्या कर दी गई। इस नरसंहार के बाद बताया जाता है कि पूरे गुजरात में दंगे फैल गए थे। इस मामले में एसआईटी ने तत्कालीन भाजपा विधायक माया कोडनानी को मुख्य आरोपी बनाया था। हालांकि इस मामले में अब वो बरी हो चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात इस बीच लोग जानना चाहेंगे कि आखिर माया कोडनानी जो हैं वो इस मामले पर क्या कहती हैं। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर कहा था कि दंगे वाले दिन सुबह के वक्त वो गुजरात विधानसभा में थी। दोपहर में वे गोधरा ट्रेन हत्याकांड में मारे गए कार सेवकों के शवों को देखने के लिए सिविल अस्पताल पहुंची थी, जबकि कुछ चश्मदीद ने कोर्ट में गवाही दी थी कि कोडनानी दंगों के वक्त नारोदा में मौजूद थी और उन्हीं ने भीड़ को उकसाया था। लेकिन अब उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया है। हालांकि इस बीच आपको यह बता दें कि एक और मामला था जो कि हाई कोर्ट में चल रहा था, उसमें भी माया कोडनानी जो है वो बरी हो चुकी हैं। और उस केस में गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि जो अमित शाह हैं, मौजूदा वक्त में देश के गृह मंत्री हैं, वो भी माया कोडनानी के लिए बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तब पेश हुए थे। तो ये भी गौर करने वाली बात है। तब शाह ने बयान दिया था कि पुलिस उन्हें और माया को सुरक्षित जगह ले गई थी क्योंकि गुस्साई भीड़ ने अस्पताल को घेर लिया था। तो ये बड़ी अपडेट है फिलहाल। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि गोधरा कांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद जो दंगे भड़के थे उसमें करीब 1000 लोगों की जान गई थी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। लेकिन फिलहाल इस फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अहमदाबाद की सेशन कोर्ट से फैसला जो आया है उसमें नारोदा कांड में जो आरोपी थी उन्हें जो है बरी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचेगा तब यहां से क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।